मैं पहुंच गई हूँ घर में, आराम से बात करती हूँ तुमसे। बस बेबी तुम जल्दी कैसे आ गई? बस आ गई बेबी। तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जा रहा था ऑफिस में, इसलिए मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली है। पर एक बात बताओ, तुमने अपना पेशेंट वाला एप्रन क्यों नहीं पहन रखा है? अरे बेबी ये मैंने ना गर्मी के चक्कर में उतार दिया था, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी। लो पहन लेता हूँ, लो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए गर्मी भी झेल लूंगा मैं। पर यहाँ पर तो एसी लगी हुई है, तो तुम्हें गर्मी कैसे लगी? और तुम्हें तो ये हमेशा पहनने के लिए डॉक्टर ने बोला है ना। बेबी वो क्या है ना, वोल्टेज फ्लैक्चुएट होते रहते हैं और वोल्टेज के चक्कर में ना एसी ढंग से काम नहीं करता है। बहुत गर्मी हो गई थी कमरे में, मेरे को सफोकेशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे को कुछ हो नहीं जाए। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था और तुमने क्या बोला, 2 से 3 दिन के लिए तुम घर पे ही रहोगी? हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब तुम्हारी बीवी आ गई है। बेबी वैसे भी मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ। मैं इस कमरे में से कैसे कहीं जा सकता हूँ? तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरी पूरी बॉडी में वीकनेस हो रही है। खैर छोड़ो सारी बातें, तुम एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे तो यहीं बैठना है तुम्हारे साथ। मुझे फ्रेश नहीं होना, मैं फ्रेश होकर आई हूँ। तुम उस चीज की टेंशन मत लो, आओ मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। अरे ध्यान तो बेबी बाद में भी रख सकते हैं ना। आप पहले बाथरूम में जाके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ। अब देखो तुम 2 से 3 घंटे के लिए तो जॉब पे गई ही थी ना, और तुम्हें तो मालूम है कि इन्फेक्शन भी इतने होते हैं। तुम बाहर सबके बीच में बैठती हो उठती हो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद अपन लोग टाइम स्पेंड करते जाओ। वो सब तो ठीक है प्रिंस, पर तुम मुझे यहाँ से भगा क्यों रहे हो? कोई है क्या कमरे में? अरे बस ये डॉक्टर साहिबा है और मैं हूँ, और तुम हो बस। इतने देर से तो नहीं थी, फिर ये अचानक से कैसे आ गई प्रिंस? और दरवाजा तो इस तरफ है, तो ये आई कहाँ से है? अरे बेबी तुम्हें नहीं पता, ये बहुत देर से मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे को सफोकेशन हो रही थी, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। सफोकेशन में मैंने तुम्हें कॉल करने की जगह पहले डॉक्टर को कॉल कर दिया, और डॉक्टर यहाँ पे नीचे बैठ के दवाइयां ही बना रही थी, क्योंकि हमारे रूम में ज्यादा स्पेस नहीं है ना, तो बेचारी वो नीचे बैठ के मेरे लिए दवाइयां तैयार कर रही थी। पर इनके पास तो कोई दवाई नहीं दिख रही है मुझे ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबे टाइम से किसी का ट्रीटमेंट कर रही थी। आप क्या कर रही थी मैम? अब प्रिस्क्रिप्शन लिख रही थी फोन में। तो फिर प्रिस्क्रिप्शन तो पेन और कॉपी में लिखा जाता है ना। हाँ तो पेन और कॉपी नहीं हो तो फोन में भी तो लिखा जा सकता है ना। प्रिस्क्रिप्शन से मतलब है आपको या ऑन पेपर प्रिस्क्रिप्शन से? ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है प्रिंस। जानी पहचानी सी? ऐसा लग रहा है दिव्यता की आवाज है जैसे। दिव्यता कहाँ से आ गई यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं यार, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। दिव्यता कैसे हो सकती है और डॉक्टर की ड्रेस में? अरे यही डॉक्टर मेरा इलाज करती है ना, तो हम लोग दिखाने भी जाते हैं, तो उससे तुम्हें लग रहा होगा कि आवाज जानी पहचानी सी, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है प्रिंस, मुझे ये आवाज बहुत अच्छी तरीके से जानी पहचानी लग रही है। मेरी ही बहन की आवाज, मुझे नहीं पता होगी क्या प्रिंस? आप एक बार मास्क हटा सकती हैं प्लीज? अरे नेहा क्या बकवास कर रही हो तुम? मास्क हटा सकती है? तुम डॉक्टर को ये दिखाना चाहती हो कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते में शक है? शक की बात नहीं है प्रिंस, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज वैसी ही है, तो मुझे देख लेने दो ना। और आप प्लीज हटाइए अपना मास्क। मैंने कहा ना हटाइए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जब मैंने बोला है मास्क हटाइए तो हटाइए, जल्दी हटाओ। दिव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? सरप्राइज दीदी, सरप्राइज। सरप्राइज डॉक्टर की यूनिफॉर्म में? हाँ। तुम इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे मुझसे? उनको भी नहीं पता था, मैं मास्क लगा के अंदर आई थी ना आप लोगों को प्रैंक करने के लिए। अच्छा। हाँ। और ये आवाज भी वैसी, जब मैंने तुझे कहा कि मास्क हटाओ, तो भी तू मास्क नहीं हटा रही थी। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? जीजू को तो पता ही नहीं था कि मैं हूँ, उनको तो लग रहा था कि उनकी डॉक्टर आई हुई है। आपने मेरी आवाज पहचान ली, मैं यही तो देखना चाहती थी कि कौन मेरी कमाल की एक्टिंग के बावजूद भी ये पहचानता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। बस अपने ड्रामे बंद कर और तुरंत मुझे सच बता। और तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आधी चीजें मुझे इससे पहले ही पता है। मुझे अपने नेबर्स ने बताया था कि मैम जब भी आप अपने ऑफिस जाती हैं तभी आपकी बहन आती है, और साथ में मैंने क्रॉस चेक भी किया था अपने घर के कैमरा से, वहां भी मुझे तू दिखाई दी। और तुझे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम दोनों का सच ना मेरे सामने आ चुका है।
तो अब तुम दोनों को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तू, ये तो मुझे सच बताएगा नहीं, पर तू तो मेरी अपनी बहन है, मैं तुझसे सच की उम्मीद करती हूँ। सच बता मुझे तू। दीदी वो क्या दीदी वो? जीजू ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि आपका और इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और इन्हें हमेशा से मैं ही पसंद थी और आप इन्हें परेशान करती हो मेंटली और आपके साथ में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और मुझसे कह रहे थे कि वो जल्दी आपको बता देंगे, आपको डिवोर्स दे देंगे और मुझसे शादी कर लेंगे। अच्छा, तो मैं वहाँ कमाने जाती हूँ और ये यहाँ पर बीमार बनने की नौटंकी करते हैं और साथ में मेरी बहन के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, है? और तुमने क्या ये सब झूठ बोला है उसे? क्या झूठ बोल के तुमने उसे फंसाया है? नेहा देखो, मेरी बात को सुनो। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? जब तुम्हें वही पसंद थी तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए थी ना। मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की? नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, बीमारी इतनी बढ़ गई कि मेरे सर तक आ गई और एकदम से मेरे को अकेलापन महसूस होने लगा। तो मैंने सोचा बाहर कहीं अपना अकेलापन दूर करूंगा, इससे बढ़िया नेहा की छोटी बहन के साथ ही अकेलापन दूर कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हो आप तो कोई बीमार नहीं हो। आपने झूठ बोला था और आपने मुझे बोला था कि आप बात करोगे सब लोगों से और हम दोनों शादी करेंगे और आप दीदी को बोल दोगे कि आप उनके साथ खुश नहीं है, आपको डिवोर्स चाहिए। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? सामने बोलो ना। अब आइए, सच सामने है ना। ये बीमार होने का नाटक इसके सामने नहीं रहा गया ना। इसके सामने तो तुमने नाटक किया नहीं बीमार होने का। मेरे सामने ये सब पट्टी रचाई ताकि मैं तुम्हें पैसे देते रहूं और तुम इसके साथ अय्याशियां करते रहो। अब सच बोला है इसने। अब तुम क्या उम्मीद करते हो? हाँ, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और तुम इस घर से निकलोगे और जितने भी पैसे तुमने मेरे खर्च किए ना, सब मुझे सूद समेत वापस कर देना। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं करते करते ना तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। पर ये घर तो जीजू का ही है ना। कोई घर वर इसका नहीं है। गाड़ी, पैसा, घर सब कुछ मेरा है। सब कुछ मैंने कमा के दिया था इसे और झूठ बुलवाया था कि ये इसका है ताकि ये दुनिया की नजरों में ऊपर उठा रहे और ये नीचे ना दिखे। ये सब कुछ मैंने इसके लिए किया था और अब इसने ये सिला दिया है। अब तुम सीधे मुझसे कोर्ट में मिलना और तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरी नजरों के सामने से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो। नेहा देखो सुनो। बस, कुछ सुनना नहीं रह गया मेरा। जो सुनना था मैंने सुन लिया। अब बस तुम यहाँ से जल्दी निकलो यहाँ से। निकलो।